नमस्कार मित्रों। द स्वदेश में आपका स्वागत है। यहाँ करते हैं हम लोग देश में हो रही राजनीति पर चर्चा। आकाश आनंद की हो गई है घर वापसी। आखिर 41 दिनों में ऐसा क्या हुआ जिस वजह से मायावती जी को आकाश आनंद को वापस में बहुजन समाज पार्टी में लेना पड़ा है। चलिए करते हैं चर्चा इस विषय पर, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारी बातें हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु, आप देख रहे हैं द स्वदेश। दोस्तों, द स्वदेश एक मंच है जहां पर हम निष्पक्ष पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं। अगर आपको हमारा पॉलिटिकल एनालिसिस पसंद आता है तो आप यूपीआई के माध्यम से हमारी मदद भी कर सकते हैं। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर जरूर करिए। दोस्तों, आपको याद होगा 41 दिन पहले अचानक से मायावती जी ऐलान करती हैं कि आकाश आनंद और उनके ससुर अशोक सिद्धार्थ इनको बहुजन समाज पार्टी से बाहर निकाला जाता है। सभी पदों से इनको मुक्त किया जाता है और अब मैं किसी भी व्यक्ति को अपना उत्तराधिकारी नहीं चुनूंगी। मैं उसी रास्ते पर चलूंगी जिस रास्ते पर मान्यवर काशीराम चला करते थे, और वही काम करूंगी जो वह मुझसे कहा करते थे। मतलब बहुजन समाज पार्टी को उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बनाना और यहां पर जो दलित समाज है उनके लिए काम करना। जो बहुजन हैं उनके लिए हम यहां पर लगातार काम करने के लिए प्रेरित होते रहे हैं, और इसके लिए मान्यवर काशीराम, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, इनके सिद्धांतों का यहां पर हम पालन करने वाले हैं। जब यह घटना हम लोग के सामने आई कि आकाश आनंद को पार्टी से बाहर कर दिया गया है, तो हर कोई यही कह रहा था कि मायावती जी ने एक ऐसा चेहरा अपनी पार्टी से निकाल दिया है जो धीमे धीमे बहुजन समाज पार्टी की बातों को जनता के बीच में लेकर जा रहा था। काफी मुखर वक्ता वह थे, लेकिन उसके बाद भी अचानक से अनुशासनहीनता का आरोप लगा कि उनको बाहर कर दिया गया। एक बार और उनसे पद छीना गया था, पर दो बार मायावती जी ने उनको अपना उत्तराधिकारी यहां पर घोषित किया था। कई लोगों ने पूछा कि क्यों आप उनको बाहर कर रही हैं, तो उन्होंने कहा कि उनके ससुर अशोक सिद्धार्थ कई बार ऐसा प्रयास करते पाए गए हैं कि वह बीएसपी को तोड़ना चाह रहे हैं, और कहीं ना कहीं वह आकाश आनंद को या उनके कान को लगातार भरते जा रहे हैं, जिस वजह से आकाश आनंद भी अब पार्टी के लिए काम नहीं कर रहे हैं। वह अपना यहां पर पर्सनल हित साधने का प्रयास कर रहे हैं। आकाश आनंद को तो बाहर कर दिया गया, लेकिन उनकी जगह पर उनके पिता आनंद कुमार को बना दिया जाता है कोऑर्डिनेटर। अब यह पूरा घटनाक्रम था। इसके बाद कई बार ऐसा हुआ कि मायावती जी जो है वह बहुजन समाज पार्टी की राजनीति को आगे लेकर जाती दिखाई दी, लेकिन कई ऐसे मुद्दे थे जहां पर वह डाइल्यूट रही, वह एग्रेसिव नहीं हुई, क्योंकि कहीं ना कहीं वह उस चेहरे को मिस कर रही थी जिसके अंदर स्पार्क है, और आकाश आनंद वही चेहरा था, उसको बाहर कर दिया गया। तो 41 दिनों बाद अचानक से एक्स पर पोस्ट आती है आकाश आनंद की। लगातार 4-5 पोस्ट रहती है कि मैं बहन जी से क्षमा मांगता हूं कि मुझे वापस से पार्टी में लिया जाए। मैं पार्टी के लिए काम करना चाहता हूं। पार्टी जैसा मुझसे कहेगी वही मैं काम करूंगा। किसी और के ये यहाँ पर जो बातें हैं उनको मैं नहीं सुनूंगा। जो मुझसे पार्टी कहेगी, जो बहन जी मुझसे कहेंगी, वही काम मैं यहाँ पर करूंगा। इसके बाद लगा कि मायावती जी उनको यहाँ पर माफ कर देंगी। तो फिर कुछ देर बाद खबर आती भी है कि मायावती जी ने उनको माफ कर दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि वह पार्टी में आ जाएंगे पर उनको कोई पद यहां नहीं दिया जाएगा, और उनके ससुर अशोक सिद्धार्थ, उनको तो माफी भी नहीं दी जाएगी। अब वह पार्टी में दोबारा नहीं आ सकते। यह था पूरा घटनाक्रम जो आज तक संपन्न हुआ। लेकिन अब बात यही है कि आखिर 41 दिनों में बदला क्या, जिस वजह से अचानक से आकाश आनंद पार्टी में आ चुके हैं। चलिए इस पर करते हैं सिलसिलेवार तरीके से चर्चा। तो यहां पर जो पहला कारण है वह है चंद्रशेखर आजाद और उनकी पार्टी आजाद समाज पार्टी। अगर आप नोटिस करेंगे तो लगातार दलित समाज को लेकर चंद्रशेखर आजाद मुखर हैं, और दलित युवाओं के बीच में उनका चेहरा लगातार प्रसिद्ध होता जा रहा है। या ये कह सकते हैं, अगर उत्तर प्रदेश में दलित समाज के अंदर वोटिंग हो जाए कि इस समय सबसे पावरफुल चेहरा कौन है, तो शायद चंद्रशेखर आजाद इस समय सबसे पावरफुल चेहरा माने जाएंगे। यहां तक कि वो मायावती जी की पॉपुलैरिटी को भी पार कर चुके हैं। अगर आपको याद होगा तो जब अमित शाह ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पर टिप्पणी की थी, उस टिप्पणी पर हर कोई अपनी बातें रख रहा था, लेकिन मायावती जी वहां पर भी बहुत एग्रेसिव मोड में नहीं थी। लेकिन इस मुद्दे को चंद्रशेखर आजाद ने प्रमुखता से उठाया था, और वहां पर दलित समाज के लोग उनके साथ जुड़ते चले गए थे। याद होगा एक बार एससी कैटेगरी के अंदर जो सब डिवीजन करने की बात की गई थी, उसमें भी आजाद समाज पार्टी के लोग यहां पर मुखरता से आगे थे, और वहां पर भी बहन जी जो है वो थोड़ा सा डायल्यूट ही हमको दिखाई दे रही थी। तो जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद इस समय उत्तर प्रदेश में दलित युवाओं के बीच में फेमस हैं, उस वजह से भी मायावती को यह दिक्कतें हुई हैं कि अब वह चाह रही कोई ऐसा एग्रेसिव चेहरा उनके पास हो जो उस चेहरे को काउंटर यहां पर कर सके।
तो आकाश आनंद जिस तरीके से भाषण देते हैं, यहां पर बात स्पष्ट है कि वह चंद्रशेखर आजाद के उस चेहरे को काउंटर कर सकते हैं और बीएसपी को भी रिक्वायरमेंट है एक ऐसे एग्रेसिव चेहरे की जो उस नैरेटिव को यहां पर साध सके। तो शायद यह मजबूरी थी कि चंद्रशेखर आजाद धीमे धीमे उत्तर प्रदेश में दलित समाज में पॉपुलर हो रहे थे। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी कहीं पीछे होती जा रही थी और मायावती जी उससे कदम मिलाकर चल नहीं पा रही थी। इस वजह से भी यहां पर आकाश आनंद को पार्टी में वापस लाया गया है और धीमे धीमे उनको स्थापित करने का प्रयास किया जाएगा। एक और कारण है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से अखिलेश यादव दलित समाज की गोलबंदी करते हमको दिखाई दे रहे हैं। एक्चुअली आपको पता होगा, रामजी लाल सुमन ने अभी टिप्पणी की थी राणा सांगा पर, जिस वजह से उत्तर प्रदेश में कई सारे लोग इसका विरोध करते आपको दिखाई देंगे। अभी करनी सेना वाला विरोध तो आप देख ही रहे हैं। तो अखिलेश यादव ने यहां पर साफ कह दिया कि अगर रामजीलाल सुमन पर कोई भी हमला होता है तो यह पूरे तरीके से पीडीएस समाज पर हमला होगा। अब पीडीएस समाज पर हमला की बात कहकर एक तरीके से वह उत्तर प्रदेश में एक ऐसी राजनीति की शुरुआत कर रहे हैं जहां पर पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक यह एक साथ आएंगे और अगर यह एक साथ आएंगे तो मायावती जी के बहुजन समाज का नारा जो है वो कहीं पीछे छूट जाएगा। तो अखिलेश यादव की रामजीलाल सुमन के सहारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दलित समाज को जोड़ने की जो कवायद है वह मायावती जी को रास नहीं आ रही, क्योंकि उनका वोट बैंक उनसे छिन जाएगा। प्रेजेंट टाइम में भी मायावती जी का वोट बैंक जो है वह केवल 9% के आसपास आकर सिमट चुका है और उसके ऊपर वह नहीं जा रहा है। केवल जाटव समाज ही उनको इस समय वोट कर रहा है, बाकी दलित समाज जो है वह अन्य पार्टियों में जा चुका है और इसमें सबसे बड़ा डेंट मारा है समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और चंद्रशेखर आजाद रावण की पार्टी आजाद समाज पार्टी ने। अब इस वजह से भी यहां पर चाहिए एक ऐसा चेहरा जो जनता तक यह बात पहुंचा सके कि बीएसपी उनके लिए काम कर रही है और आकाश आनंद वह चेहरा मायावती जी के लिए यहां पर बनते हमको दिखाई दे रहे हैं। एक और कारण है, वह है गुजरात में हुआ कांग्रेस का अधिवेशन। अगर आप नोटिस करेंगे तो 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद से राहुल गांधी अचानक से जातिगत जनगणना के मुद्दे पर ही अपनी राजनीति लेकर आगे बढ़ रहे हैं और अभी गुजरात में जो इनका अधिवेशन हुआ उसमें भी दलित और मुस्लिम समाज को लेकर राहुल गांधी ने बहुत सारी बातें कही हैं। यहां तक कि जिस तरीके से जातिगत जनगणना को लेकर वह मुखर है, यह बात स्पष्ट है कि वह दलित समाज के अंदर एक सेंध लगाने का प्रयास कर रहे हैं। वह वोट बैंक जो एक समय उनका हुआ करता था उसको फिर से वापस प्राप्त करने की कवायद यहां पर वह करते दिखाई दे रहे हैं। अगर किसी नेता ने जातिगत आरक्षण मुद्दे को सर्वाधिक उठाया तो वो यही है और कोई भी पार्टी इस तरीके से मुखर होकर जातिगत आरक्षण के मुद्दे को यहां पर उठा नहीं रही है। और आप दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार देखेंगे तो वहां पर दलित राजनीति करते हमको राहुल गांधी दिखाई दे रहे हैं। यहां तक कि बिहार में उन्होंने अपना जो अध्यक्ष बनाया है बिहार का, वह भी दलित समाज का ही नेता है, रविदास समाज से आते हैं राजेश राम। तो बात स्पष्ट है, राहुल गांधी की राजनीति इस समय दलित राजनीति की ओर बढ़ते हमको दिखाई दे रही है और वह चाह रहे हैं कि यह वोट बैंक वापस से उनके पास आ सके, क्योंकि एक समय जब देश आजाद हुआ था उस समय दलित समाज पूरे तौर से कांग्रेस से जुड़ा हुआ था, लेकिन धीमे धीमे कांग्रेस के कमजोर होने पर वह क्षेत्रीय पार्टियों की तरफ यहां पर मुड़ गया और हर प्रदेश की जो क्षेत्रीय पार्टियां थी जो खासकर दलित समाज के लिए काम करती थी वह उनकी ओर मुड़ चुका था। इसमें से आप उत्तर प्रदेश में यहां देखेंगे तो यहां पर पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, वहीं बिहार में देखेंगे तो वहां पर जीतन मांझी की पार्टी और रामविलास पासवान की एलजेपी, यह प्रमुख पार्टियां थी जहां पर दलित समाज अपना वोट दिया करता था। और राहुल गांधी इस समय दलित समाज को अपनी तरफ आकर्षित करने का प्रयास कर रहे हैं, किस वजह से जातिगत आरक्षण के मुद्दे को लेकर। और आप नोटिस एक और बात करिएगा कि जब लोकसभा का चुनाव हुआ था वहां पर भी भाजपा आरक्षण खत्म कर देगी अगर वो 400 सीट यहां पर प्राप्त कर लेगी, यह भी मुद्दा बहुत चला और यह मुद्दा जो है वो दलित समाज को लामबंद कर गया था भाजपा के खिलाफ और भाजपा को हराने के लिए दलित समाज ने यहां पर वोटिंग करी थी। तो बात स्पष्ट है कि कांग्रेस का वर्तमान समय में जिस तरीके से वह राजनीति करते दिखाई दे रहे हैं, यह भी बहुजन समाज पार्टी के लिए अच्छे संकेत नहीं दे रहा है। शायद इस वजह से भी आकाश आनंद को यहां पर पार्टी में लाया गया है कि आप आओ और यहां पर काम करना शुरू करो। एक और है जो बहुत बड़ा मुद्दा तो नहीं है, लेकिन शायद एक कारण यह भी रहा होगा कि पिछले 41 दिनों के अंदर अशोक सिद्धार्थ और आकाश आनंद दोनों ने भी ऐसी कोई टिप्पणी नहीं की है जिस वजह से मायावती जी को असहज होना पड़ा हो। एक तरीके से वह यह बात स्वीकार कर चुके थे कि यहां पर गलती हमारी है और बहन जी के खिलाफ अगर कुछ भी हम बोलेंगे तो एक तरीके से राजनीतिक करियर हमारा यहां पर खत्म हो जाएगा। ऊपर से मायावती जी जो भी एक्स पर अपना पोस्ट किया करती थी, आकाश आनंद उसको रीट्वीट जरूर किया करते थे। तो बात यहां पर साफ है कि आकाश आनंद लगातार प्रयास कर रहे थे कि वह बहन जी तक पहुंच पाए, अपनी बात यहां पर रख पाए और उसके बाद वापस से वह बहुजन समाज पार्टी में यहां पर आ पाए। तो शायद यह एक अच्छा निर्णय है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी एक ऐसे दौर में जा चुकी जहां पर उनको एक तेज तर्रार नेता की आवश्यकता है जो जनता तक अपनी बातों को पहुंचा सके। हाँ, यहां पर बहन जी ने साफ कह दिया है कि मैं अपना कोई भी उत्तराधिकारी नहीं चुन रही हूं,
जब तक मैं सक्षम हूं तब तक मैं इस पार्टी को लीड करूंगी, उसके बाद देखा जाएगा जो भी इस पार्टी का नया अध्यक्ष बनेगा। लेकिन फिलहाल यह पार्टी मेरे ही कंधों पर है, मेरे ही विचारों पर यह पार्टी लगातार आगे बढ़ती रहेगी। लेकिन हाँ, आकाश आनंद के वापस आने से पार्टी को मजबूती यहां पर जरूर मिली है। दोस्तों, यह थी मेरी टिप्पणी इस विषय पर। मिलेंगे अगले वीडियो पे, चर्चा करेंगे किसी और राजनीतिक मुद्दे के। अपने दोस्तों को दीजिए इजाजत। लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।